ओम नमः शिवाय। एकादशोपनिषद प्रसाद की आज की इस पावन प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम केनोपनिषद के माध्यम से उस गहन सत्य की ओर बढ़ेंगे जो मानव जीवन की प्रत्येक क्रिया के पीछे कार्यरत है। हम सोचते हैं, बोलते हैं, श्वास लेते हैं, देखते और सुनते हैं, पर क्या हमने कभी यह विचार किया है कि इन सब गतिविधियों का मूल स्रोत क्या है? क्या मन स्वयं सोचता है? क्या वाणी स्वयं बोलती है? क्या प्राण अपनी गति स्वयं निर्धारित करता है? केनोपनिषद हमें यह समझाता है कि हमारी समस्त मानसिक, प्राणिक और इंद्रियगत गतिविधियां एक अदृश्य परम चेतना पर निर्भर हैं, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। वही शक्ति मन को चिंतन की प्रेरणा देती है, वाणी को अभिव्यक्ति का सामर्थ्य देती है, प्राण को गति देती है और इंद्रियों को अनुभव की क्षमता प्रदान करती है। यद्यपि उस ब्रह्मा को मन पूरी तरह समझ नहीं सकता और वाणी पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकती, फिर भी वही इन सबका आधार है। अन्य उपनिषदों और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के साथ आज का यह प्रसंग हमें उस सत्य की ओर ले जाएगा जो इंद्रियों की सीमा से परे होते हुए भी अनुभव का विषय है। आइए इस दिव्य चिंतन में प्रवेश करें और उस परम स्रोत की खोज करें जो हमारे अस्तित्व का वास्तविक आधार है। आज की चर्चा का विषय हमारे अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में है। हम सब हर रोज जीते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये पूछते हैं कि इन सब के पीछे की असली शक्ति क्या है? सही बात है। ये जो हमारा मन है, जो हर वक्त किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है, इससे ये धक्का कौन देता है? हमारी सांसें अपने आप कैसे चलती हैं? हमारी आंखें देखती कैसे हैं? असल में इन सब का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? और देखिए, ये सवाल आज के नहीं है, ये हजारों साल पुराने हैं। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि हम पहले नहीं हैं जो इन सवालों से जूझ रहे हैं। आज हम केनोपनिषद प्रसाद नाम की किताब के एक अध्याय के आधार पर इन्हीं की गहराई में उतरेंगे। केनोपनिषद? हाँ, ये उपनिषद शुरू ही एक शिष्य के इन्हीं सीधे, सरल लेकिन बहुत गहरे सवालों से होता है। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम इस शिष्य के साथ साथ चलेंगे, उसके 4 बुनियादी सवालों को समझेंगे और गुरु के जवाबों में छिपे उस एक अंतिम सत्य को, उसे खोजने की कोशिश करेंगे, जिसकी तरफ ये सारे जवाब इशारा करते हैं। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो पहला और सबसे बुनियादी सवाल वो मन से ही शुरू होता है। शिष्य पूछता है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः यानी किसके द्वारा प्रेरित होकर, किसके द्वारा भेजा जाकर मन अपने विषयों की ओर जाता है। ये भेजा जाकर शब्द बड़ा दिलचस्प है ना? बिल्कुल। यहाँ शिष्य ये नहीं पूछ रहा कि मन क्यों सोचता है, नहीं, वो पूछ रहा है मन को सोचने के लिए भेजता कौन है। ये सवाल कर्ता पर ही सवाल उठा देता है और गुरु का जवाब एक ऐसे विरोधाभास की ओर इशारा करता है जो इस पूरे उपनिषद का सार है। अच्छा। वो कहती हैं कि मन को प्रेरित करने वाली शक्ति ब्रह्म है। लेकिन, और यहीं पर बात घूम जाती है, मन उस शक्ति के बारे में सोच ही नहीं सकता जो उसे सोचने की क्षमता देती है। एक मिनट, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है ना? इसका मतलब जिस औजार से हम दुनिया को समझते हैं, वो औजार अपने बनाने वाले को ही नहीं समझ सकता। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ कि कोई टॉर्च अपनी ही रोशनी के स्रोत यानी बल्ब को देखने की कोशिश करे। वो रोशनी तो दिखा सकती है पर खुद को नहीं देख सकती। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी पकड़ी है। उपनिषद में श्लोक है, यन मनसा न मनुते येना हुर मनः मतम। यानी जिसे मन से सोचा नहीं जा सकता, पर जिससे मन खुद सोचा हुआ है या जाना हुआ है। गुरु समझाते हैं कि मन एक साधन है, एक बहुत शक्तिशाली साधन, लेकिन है तो साधन ही। उसका असली संचालक ब्रह्म है। मन उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो मन का विषय नहीं है, बल्कि मन का स्रोत है। अच्छा, तो जैसे हमारी आंखें सब कुछ देख सकती हैं लेकिन खुद को नहीं, जब तक कि कोई आईना ना हो। बिल्कुल। और ब्रह्म के लिए ऐसा कोई आईना नहीं है।
लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर मेरा मन ही मेरे अस्तित्व का केंद्र है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने सबसे गहरे सच को कभी जान ही नहीं सकता? कम से कम तर्क और बुद्धि से तो नहीं। ये एक जबरदस्त सवाल है, और उपनिषद हमें निराश नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये असंभव है। अच्छा? वो बस ये कहता है कि तुम्हारे जाने पहचाने रास्ते, यानी मन और तर्क, वो वहां तक नहीं जाते। रास्ता कोई और है। कोई और रास्ता है। हाँ, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर पहले हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा, और ये सीमा सिर्फ मन तक ही नहीं है। सही बात है। तो अगर हमारा मन, हमारी पहचान का केंद्र, खुद को चलाने वाली शक्ति को नहीं जान सकता, तो उस चीज का क्या जो मन से भी ज्यादा बुनियादी है? मतलब हमारी सांस, हमारा जीवन, प्राण। हाँ, प्राण। उपनिषद का अगला सवाल इसी प्राण शक्ति पर है। शिष्य पूछता है, केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः, यानी किसके द्वारा नियुक्त होकर ये मुख्य प्राण शरीर में गति करता है? हम सांस लेने का फैसला तो नहीं करते, वो तो बस चलती रहती है। कौन है जो इसे चला रहा है? और यहाँ भी जवाब उसी पैटर्न पर है। वही, हाँ। गुरु कहते हैं कि प्राण भी ब्रह्म द्वारा ही संचालित होता है। शरीर में सांस का आना जाना, खून का दौड़ना, ऊर्जा का बनना, ये सारी जैविक क्रियाएं, ये सब उसी एक शक्ति की प्रेरणा से होते हैं। श्लोक इसे बहुत खूबसूरती से कहता है, यत प्राणेन न प्राणिति ये न प्राणः प्रणीयते। इसका मतलब कि जिससे प्राण को शक्ति मिलती है, प्राण खुद उस शक्ति में सांस नहीं ले सकता या उसे जीवन नहीं दे सकता। बिल्कुल। ये तो लहर और सागर जैसा हुआ। लहर सागर से ही उठती है, सागर की ही शक्ति से चलती है, लेकिन वो पूरे सागर को नहीं जान सकती। वो तो बस सागर की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। यही प्राण उस स्रोत का एक प्रकाश मात्र है। हम जीवित हैं, लेकिन जीवन का स्रोत क्या है, ये प्राण के स्तर पर नहीं जाना जा सकता। हम जीवन को जी सकते हैं, पर उसका विश्लेषण उस तरह नहीं कर सकते जैसे किसी मशीन का करते हैं। हाँ, क्योंकि हम मशीन नहीं हैं, हम उस जीवन शक्ति का हिस्सा हैं। ठीक है, तो मन और प्राण दोनों का स्रोत एक ही है, और दोनों ही अपने स्रोत से अनजान हैं। और यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब हम वाणी की बात करते हैं, हम जो बोलते हैं, जो विचार व्यक्त करते हैं, वो तो हम खुद रचते हैं ना? ऐसा लगता तो है। तो उपनिषद का तीसरा सवाल इसी पर है, केने शीताम वाचिमिमाम वदंती। इस वाणी को बोलने की प्रेरणा कौन देता है? और यहाँ एक और गहरा विरोधाभास सामने आता है। अच्छा? गुरु का उत्तर है कि वाणी को भी प्रेरणा ब्रह्म से ही मिलती है। लेकिन जो ब्रह्म वाणी को बोलने की शक्ति देता है, उसी ब्रह्म का वर्णन वाणी नहीं कर सकती, वो शब्दों से परे है। अरे वाह! उपनिषद कहता है, यद वाचा नभ्युदितम येन वाघभ्युद्यते, यानी जिसे वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, पर जिससे वाणी खुद व्यक्त होती है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया के सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारी कविताएं जो उस परम सत्य को बताने की कोशिश करती हैं, वो सब एक तरह से नाकाम हैं, क्योंकि वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, वो शब्द अपने ही स्रोत तक पहुंचने में असमर्थ हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह चोट कर रहा है। उपनिषद का नजरिया ये है कि शब्द इशारे हैं, चांद नहीं है। अच्छा, उंगली है, चांद नहीं। बिल्कुल। वो चांद की तरफ उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उंगली को चांद समझ लेना भूल होगी। वाणी का अस्तित्व ही ब्रह्म के कारण है, लेकिन ब्रह्म इतना विशाल है कि उसे शब्दों की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। हाँ, नहीं बांधा जा सकता। भाषा हमारे बनाए हुए पैमाने हैं, और हम उन पैमानों से उस शक्ति को कैसे नाप सकते हैं जिसने हमें ही बनाया है? ये तो हमारी समझ की सीमाओं को बार बार दिखाता है। और अब आते हैं अंतिम सवाल पर, जो हमारी दो प्रमुख इंद्रियों से जुड़ा है, आंखें और कान। हाँ, देखना और सुनना। शिष्य पूछता है, चक्षु श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। वो कौन सी दिव्य शक्ति है जो हमारी आंखों और कानों को उनके काम में लगाती है? यहां भी मुझे शक है कि जवाब तो वही होगा, लेकिन मुझे ये समझने में वाकई दिलचस्पी है कि ये काम कैसे करता है। देखना और सुनना तो भौतिक प्रक्रिया है। सही बात है। प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, ध्वनि कान के पर्दे से टकराती है, इसमें ब्रह्म कहाँ से आया? ये एक बहुत स्वाभाविक शंका है, और गुरु का जवाब ठीक इसी भौतिक और आध्यात्मिक के भेद को मिटाता है। अच्छा। वो कहते हैं, हाँ, आंखें और कान भौतिक अंग है, लेकिन देखने और सुनने की जो चेतना है, वो ब्रह्म की शक्ति है। चेतना? हाँ, यहाँ भी वही नियम लागू होता है। हम ब्रह्म को न तो देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, फिर भी देखने और सुनने की क्षमता उसी से मिलती है।
स्त्रोत में आंखों के लिए कहा गया है यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यते, यानी जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता पर जिससे आंखें देखती हैं। बिल्कुल। और कानों के लिए भी यही कहा गया होगा। यश श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। जी, जिसे कानों से नहीं सुना जा सकता पर जिससे कान सुनते हैं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए कैमरे वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। अच्छा, बताइए। कैमरा एक भौतिक वस्तु है, उसका लेंस है, सेंसर है, लेकिन वो खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू नहीं कर सकता। सही बात है। उसके पीछे एक कैमरामैन चाहिए, एक चेतना जो ये फैसला करे कि क्या देखना है और कब देखना है। ब्रह्म वो कैमरामैन है जिसे कैमरा खुद रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। हमारी आंखें और कान हाई डेफिनेशन कैमरास हैं, लेकिन उनके पीछे जो देखने और सुनने वाला है वो इन कैमरों की पकड़ से बाहर है। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इन चारों सवालों और उनके जवाबों को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न उभर कर आता है। बिल्कुल। चाहे मन हो, प्राण हो, वाणी हो या हमारी इंद्रियां, इन सभी के पीछे एक ही अदृश्य ऑपरेटर है और वो है ब्रह्म। हाँ। लेकिन ये ऑपरेटर खुद पर्दे पर कभी नहीं आता। एकदम सही। गुरु बार बार यही स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारी सारी क्षमताएं, सोचना, जीना, बोलना, देखना, ये सब उपकरण है और हर उपकरण की अपनी एक सीमा होती है, जबकि उनका स्रोत यानी ब्रह्म असीमित है। और ये विचार सिर्फ केनोपनिषद तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और भी ग्रंथों में? हाँ, ये भारतीय दर्शन में हर जगह गूंजता है। कठोपनिषद में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मना, जिसका अर्थ है वहां न आंखें जा सकती हैं, न वाणी और न ही मन। ये सीधे सीधे केनोपनिषद की बात की पुष्टि करता है। और भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कुछ ऐसा ही कहते हैं ना? हाँ। जहां वो कहते हैं कि वो सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में मौजूद हैं। हाँ, भगवद गीता के 10वें अध्याय में वो कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, यानी मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। बिल्कुल। ये भी उसी एक स्रोत की ओर इशारा करता है जो सब में मौजूद है और सबको चला रहा है। तो केनोपनिषद जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहा है, गीता उसे एक सगुण व्यक्तिगत रूप दे देती है। लेकिन मूल विचार वही है। एक ही शक्ति है जो अनेक रूपों में काम कर रही है। ये सब बहुत गहरे और सैद्धांतिक विचार हैं। कभी कभी इन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। सही बात है। इन्हें सरल बनाने के लिए स्रोत में एक छोटी सी कहानी भी दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, वो कहानी इन सभी विचारों को एक बहुत ही व्यवहारिक रूप देती है। कहानी है कि एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से वही सवाल पूछा जो शिष्य ने गुरु से पूछा था, हमारी गतिविधियों के पीछे असली शक्ति कौन है? और जैसा कि होता है, दरबारियों में बहस छिड़ गई होगी। बिल्कुल। किसी ने कहा, महाराज, मन ही सबसे बड़ी शक्ति है, मन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, नहीं, प्राण सबसे महत्वपूर्ण है, बिना सांस के मन भी क्या कर लेगा। सही है। तीसरे ने इंद्रियों को श्रेय दिया, अगर आंखें ना हो, कान ना हो तो दुनिया का ज्ञान कैसे होगा। सब अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे थे। हाँ, वो सब अलग अलग पुर्जों की बात कर रहे थे, मशीन की नहीं। फिर दरबार में एक बुद्धिमान साधु आते हैं जो इस पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, वो साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, राजन, आप सब सच कह रहे हैं, लेकिन अधूरा सच। अधूरा सच? हाँ, मन, प्राण, वाणी, दृष्टि, श्रवण, ये सब इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं, सारथी हैं, लेकिन रथ को चलाने वाली असली ऊर्जा जो इन सबको शक्ति दे रही है, वो तो रथी है, ब्रह्म। वाह। उन्होंने एक और उदाहरण दिया, जैसे एक कठपुतली के खेल में सारे धागे एक ही नचाने वाले के हाथ में होते हैं, वैसे ही हमारी सारी क्रियाओं के धागे ब्रह्म के हाथ में हैं। ये सुनकर राजा को पूरी बात समझ में आ गई कि जीवन की हर क्रिया के पीछे वही एक अदृश्य शक्ति है। ये कहानी सच में सब कुछ एक साथ बांध देती है। तो आज की चर्चा का सार ये है कि केनोपनिषद हमें सिखाता है कि हमारी सभी क्रियाओं का, चाहे वो मानसिक हों, शारीरिक हों या इंद्रियों से जुड़ी हों, उनका एकमात्र स्रोत ब्रह्म है। हम सब उस एक ही शक्ति के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसे बार बार दोहराया गया है वो ये है कि ये स्रोत हमारे इंद्रियों और मन की पहुंच से पूरी तरह परे है। बिल्कुल। उसे प्रत्यक्ष रूप से जाना या देखा नहीं जा सकता,
क्योंकि वो जानने और देखने की प्रक्रिया का आधार है, उसका परिणाम नहीं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मुझे ये बहुत निराशाजनक लगा था कि हम सबसे जरूरी चीज को जान ही नहीं सकते। हाँ, ये लग सकता है। लेकिन बाद में समझ आया कि उपनिषद हमें जानने से ज्यादा होने के लिए कह रहा है। यही वो बिंदु है जहाँ तर्क और बुद्धि की सीमा समाप्त होती है और अनुभव का क्षेत्र शुरू होता है। हाँ। उपनिषद हमें उस दरवाजे तक ले आता है और कहता है कि इसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा, क्योंकि इसके आगे के लिए कोई नक्शा या कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से हम आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त कर सकते हैं। उपनिषद के अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अच्छा। तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर ब्रह्म को मन, वाणी या इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, जैसा कि उपनिषद बार बार कहता है, तो फिर उसे अनुभव करने का वास्तविक अर्थ क्या है? यह अनुभव किस स्तर पर होता है, अगर यह हमारे जानने समझने के सभी ज्ञात माध्यमों से परे है? आज के इस गहन मनन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जीवन की कोई भी क्रिया स्वतंत्र नहीं है। मन का चिंतन, प्राण का स्पंदन, वाणी का उच्चारण और इंद्रियों का अनुभव, इन सबका मूल आधार एक ही है, ब्रह्म। केनोपनिषद हमें यह बोध कराता है कि जिसे हम जानना चाहते हैं वह बौद्धिक विश्लेषण का विषय नहीं, बल्कि आत्मानुभूति का विषय है। वह इंद्रियों की पहुंच से परे है, परंतु उसी से इंद्रियों को सामर्थ्य मिलती है। वह वाणी से परे है, परंतु वाणी को शक्ति उसी से प्राप्त होती है। जब यह सत्य हृदय में स्थापित होता है, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम कर्ता होने का अहंकार छोड़कर उस परम चेतना के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। प्रत्येक श्वास एक उपहार बन जाती है, प्रत्येक विचार एक अवसर और प्रत्येक शब्द एक साधना। इसी आत्मबोध के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को विराम देते हैं। ईश्वर करे कि यह ज्ञान हमारे जीवन को अधिक सजग, अधिक विनम्र और अधिक आध्यात्मिक बनाए। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।